कि जब जब इनकी कुर्सी पर खतरा नजर आता है तो बिहार की धरती छोड़ के, पटना की धरती राजधानी छोड़ के जनता के बीच में चले जाते हैं। और लग रहा है कि अब उनकी आखिरी पारी में उनको कुर्सी सौंप देंगे। जनता तो ये देख रही थी जैसे ये इसी आस में बैठे हुए हैं। ये जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी। गाछे कटहल ओठे तेल। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य जनक राम जी के पास हैं। जनक जी, इन दिनों नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हैं, आज मधुबनी पहुंचे हैं। आरजेडी के कई नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2024 में पीएम मटेरियल उनको बोल रहे हैं पीएम बन जाएंगे, क्या लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के समस्त जनता, सर्व समाज के लोगों को मकर संक्रांति का हम कोट से बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, तो जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री थे तो बार बार कहते थे कि मुझे तो इधर बनना नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने कहा तो मैं बन गया। लेकिन अब तो आपके भतीजा बार बार कहते हैं कि अब तो चाचा छोड़ दीजिए, तो अब तो आपको कोई कहने वाला नहीं है कि अब रहिए। लेकिन जब भतीजा तैयार है तो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भतीजा को बैठा देना चाहिए। रही बात समाधान के लिए, तो बिहार की जनता तेरे को ये जान चुकी है कि जब जब इनकी कुर्सी पर खतरा नजर आता है तो बिहार की धरती छोड़ के, पटना की धरती राजधानी छोड़ के जनता के बीच में चले जाते हैं, मन बहलाने के लिए कि कुर्सी मुझे छोड़ना न पड़े। कुर्सी इनकी बहुत प्यारी है। 13 करोड़ जनता वो शराबबंदी में मरे, जाड़ से मरे, भूख से मरे, रोड पे एक्सीडेंट करके मरे, बिहार के मुख्यमंत्री जी की इसकी चिंता नहीं रहती। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम हर जन के बीच में जा रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं लगातार। देखा होगा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें छन के आती है, वो चारों तरफ से उनके अधीनस्थ जो पदाधिकारी घेरे में रहते हैं, उससे बाहर किसी से तो बात ही नहीं करते हैं। जैसे आम नागरिकों, महिला हो या पुरुष हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जब अपनी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री के करीब जाने का प्रयास लोग करता है तो उनके अधीनस्थ पदाधिकारी बाएं से उसको अलग कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री के पास आप नहीं जा सकते हैं। तो गरीब आदमी, शोषित आदमी, वंचित पीड़ित आदमी, दलित आदमी अपनी समस्या को कई जगह, आप फुटेज देखिएगा, दलित समाज के लोग, महिलाएं, पुरुष रोड पे चिल्ला रहा है कि हमारे बस्ती में आज तक आने की सड़क नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की कान तक ये बात, आवाज अफसर नहीं जाने देते हैं। मुझे लगता है कि सरकार में ही बैठे मंत्री, विधायक, उनके सांसद कई बार कह चुके हैं कि आप सर्किट हाउस से बाहर निकलिए, आप अपने अफसरगिरी से बाहर निकलिए, आम जनता के बीच में चलिए और आम जनता जो कह रही है उसको कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश, और जो भतीजा आवाज उठाते थे, गरजते थे, आज वही तो चाचा के साथ दिल मिला के समाधान यात्रा में घूम रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। ये बिहार की जनता सब देख रही है, जिस तरह से बिहार के बेरोजगारों के साथ झूठे वादा करके, किसानों के साथ, दलितों के साथ, इस तरह से तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं उनके साथ। क्या कहिए? मुझे लगता है कि इंतजार में है कि अब चाचा की आखिरी पारी चल रही है और लग रहा है कि अब उनकी आखिरी पारी में उनको कुर्सी सौंप देंगे। जनता तो ये देख रही थी जैसे जी इसी आस में बैठे हुए हैं कि अब आपको बिहार घूमने की जरूरत नहीं है, अब भतीजा के हवाले कुर्सी को सौंप दीजिए। और जातीय जनगणना वाला जो प्रकरण चालू हो गया है, इसमें तेजस्वी यादव आज कहे हैं कि 1931 के बाद पहली बार हुआ है कि बिहार में जातीय जनगणना किया जा रहा है। क्या लगता है जो जातीय जनगणना चल रहा है? मुझे लगता है कि बिहार की जनता के साथ कह रहे हैं कि बिना जातीय जनगणना के तो बिहार का विकास ही नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का पुरजोर तरीके से समर्थन किया, लेकिन शराबबंदी के आड़ में किस तरह से बिहार के लोग मर रहा है, सेम उसी तरह जातीय जनगणना के आधार पे बिहार की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी जितनी आबादी है, जनसंख्या, उस हिसाब से महागठबंधन के नेता या मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बताए ना कि उनकी आबादी कितना है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी ये बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना करने के बाद भी जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो
लाला जी हैं, जो विभिन्न जाति के लोग, उनका विकास होगा तभी। मुझे लगता है कि कथनी और करनी के अंतर है। जो सेंट्रल उनकी कमेटी बनी है महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री जी के पार्टी के 10 के 10 बने हैं, उसमें अति पिछड़ा का बेटा एक भी है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि उनकी कमेटी में कोई अति पिछड़ा का बेटा है क्या? तो जब एमपी बनाना होता है, एमएलए बनाना होता है, तो उस समय आप अति पिछड़ा पिछड़ा के, आपने तो ये चाल चरित्र उजागर किया है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति को जो रिजर्वेशन मिला था, आपको कहीं ना कहीं डर व्याप्त हुआ, तो आपने अनुसूचित जाति से पासवान भाई को आपने अलग करने का प्रयास किया, महादलित बना दिया, महादलित में पासवान भाई को अलग किया। जब महादलित में जब रविदास थे, रविदास जब अंगड़ाई लेने लगे राजनीति में, तो आपने महादलित से अब अति दलित बनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अंग्रेज जाति तोड़ करके समाज को नफरत का भेदभाव फैला करके वो शासन किया, उसी रास्ते पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाति तोड़ करके भ्रम में डाल करके अपने रोटी सेकने में आगे निकले हुए हैं। अच्छा, और आज कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने भी आज कहा कि 2024 में बीजेपी को गद्दी से उठा फेंकना है और नीतीश कुमार आएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, को जो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सबको कहने का अपना तर्क होता है, किसके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी खुद का अभी तय नहीं हो पाया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी के बैठाने से नहीं बैठे हैं। देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता, सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, अपने मत का प्रयोग किया है, तब एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। रोजी रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा की चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी समाज के लोग पूर्व की सरकार में और अभी की सरकार में, दोनों सरकार के लोग तुलना कर रहा है। तो जो पूर्व की सरकारें रही है उनकी तो जनक जी को क्या लगता है 2024 में क्या नीतीश कुमार कुछ होगा फैसला या फिर कौन बनेगा? मुझे लगता है कि वो तो दूर की बात है। सपना तो देख रहे जिस पार्टी में या जिस भतीजे के साथ गए हैं उसी दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी का कहना था कि गाछे कटहल ओठे तेल। मुझे लगता है कि वो सपना ही रह जाएगा, और जो हाथ में इनकी कुर्सी है, जिस कुर्सी पर अभी विराजमान है, जनता इनको यहाँ से भी विदाई कर देगी। और अच्छा, और अभी जो मकर संक्रांति का समय है, ऐसे में राबड़ी आवास पे सबको चूड़ा दही का आमंत्रण भी मिला है, क्योंकि खिचड़ी पॉलिटिक्स बिहार में चालू हो गया है। कैसे देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को? राबड़ी देवी सबको आमंत्रण दिए। मुझे लगता है कि ये सभी लोग एक हिंदू धर्म के या सभी समाज के लोग मानने वाले अपने ढंग से, और इसमें हृदय परिवर्तन होता है, अपने आप को आराध्य देव को लोग पूजा करते हैं, भाईचारा लोग दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये सब लोग करता है, सब लोग एक साथ बैठता है और दही चूड़ा का आनंद लोग लेता है। आप लोग भी शामिल हो रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और जिनको जहाँ से अब कौन बुला रहा है, किसके यहाँ जाना है, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और जिसको निमंत्रण मिला होगा निश्चित रूप से जाना चाहिए। ठीक है। आपने सुना जनक राम जी को, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के साथ देश की पूरी जनता है और बीजेपी की नीति देश की जनता जानती है, और आने वाले समय में किस तरीके से बिहार में क्या बदलाव होगा। नीतीश कुमार, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री छोड़िए, उनको अपने जो कुर्सी पे बैठे उनको कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगा। भतीजा ने नया गेम खेला है, और जिस तरीके से बिहार में समाधान यात्रा चल रहा है, कहीं ना कहीं विफल है। लोगों की समस्याओं सिर्फ कहने के लिए समाधान यात्रा है, लेकिन ये समाधान यात्रा क्योंकि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।